चलिए, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधातु के बारे में। नॉन मेटल्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो बात आती है, पहले शुरू करते हैं अधातु क्या है। तो वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होता है अधातु कहलाता है। दूसरे परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि वैसा तत्व जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है धातु कहलाता है। या वैसा तत्व जो अपने अष्टक की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है अधातु कहलाता है। बात करते हैं अधातुओं की कुल संख्या के बारे में। तो अधातुओं की कुल संख्या 22 है, जिसमें 10 ठोस, 1 द्रव तथा 1 गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 11 गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अब बात आती है अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अधातु के भौतिक गुण। तो अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला आता है अवस्था। ठीक है, अधातु अभी हम लोग जान रहे हैं कि अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। फिर दूसरी बात आती है घनत्व के बारे में। तो अधातु का घनत्व निम्न, अर्थात अधातु हल्के होते हैं। फिर बात आती है रंग के बारे में। तो अधातुओं का रंग फीका होता है, कोई विशेष प्रकार की उसके अधातु पे रंग नहीं पाया जाता है, मंद होता है बोल सकते हैं। फिर आती है चमक की बात। तो अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोग ने देखा था कि धातु चमकीला होता है, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अब बात आती है चालकता में। तो हम लोग परिभाषा में समझे है कि अधातु होता है जो ऊष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो अधातु में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात हम बोल सकते हैं अधातु ऊष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होती है। लेकिन एक अपवाद में है, एक्सेप्शनल में है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का चालक होती है। और क्यों होती है ग्रेफाइट, तो इसके बारे में हम कार्बन और उसके यौगिक में चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिर बात आती है तन्यता के बारे में। तो अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है, अर्थात अधातुओं को हम जब खींचेंगे तो वो चूर चूर हो जाता है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि अधातु से पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। बात आती है भंगुरता के बारे में पढ़ने के लिए। तो अधातु भंगुर होते हैं, अर्थात गिराने पे अधातु चूर चूर हो जाता है। अर्थात जब अधातु को गिराएंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। बात आती है गलनांक के बारे में। तो अधातुओं का गलनांक निम्न होता है। अधातुओं का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। सोनोरस के बारे में बात करते हैं। तो सोनोरस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जैसे जिस वस्तु को पीटेंगे तो कुछ टन टन की आवाज़ उत्पन्न हो। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अधातु को पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। तो अधातु में सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं अधातु के प्रमुख रासायनिक गुणों के बारे में। अधातु के प्रमुख रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात देखते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहले देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु को ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय होता है। हम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु को ऑक्साइड बनाता था जो क्षारीय होता था। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। ऑक्सीजन अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु को ऑक्साइड बनाता है जो अम्लीय होता है। जैसे जब कार्बन को खुली हवा में छोड़ा जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और समीकरण को देख लेते हैं, कार्बन को अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड बना और समीकरण को बैलेंस कर दिए, संतुलित कर दिए। फिर बात आती है जल से अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर अधातु जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जल को से जब अधातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होता है। फिर बात आती है तनु अम्ल से अभिक्रिया। तो ज़्यादातर अधातु भी तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जब अधातु को तनु अम्ल में डाला जाता है तो कोई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होता है। बात आती है अगला क्लोरीन से अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन अधातु है और अधातु की अभिक्रिया अधातु से ही करा रहे हैं। तो अधातु की जब अभिक्रिया अधातु से कराएंगे तो सहसंयोजक बंधन वाला यौगिक बनेगा। और जब सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजक बंधन वाले क्लोराइड बनाता है। जैसे जब हम फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से कराए जाएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। P4 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएं तो PCl5 बनेगा। तो हमने अभी अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए।
तो भौतिक गुणों पे आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर हम परिभाषा दे देंगे कि धातु ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होती है। बात आती है दूसरा अंतर के, तो धातु तन्य होता है और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर तीसरा देख लेते हैं, धातु आघात वर्धित होता है और अधातु में आघात वर्धितता नहीं का गुण नहीं पाया जाता है। बात आता है धातु का गलनांक के बारे में, तो धातु का गलनांक उच्च होता है और अधातु का गलनांक निम्न होता है। बात करते हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड के लिए VBI क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो हम लोग धातु का भी रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं और अधातु का भी रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। तो पहली बात कि धातु के ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं और धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं और धातु के रासायनिक गुणों में अंतर लिख देते हैं। तो बात आती है धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाता है। अधातु में लिखेंगे अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु का ऑक्साइड बनाता है। फिर लिखेंगे धातु में कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु में लिखेंगे अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। फिर बात करेंगे कि धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है और अधातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है। फिर अंतर देखेंगे कि धातु अपने अष्टक की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और फिर इसमें लिखेंगे अधातु अपने अष्टक की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। फिर लिखेंगे धातु अपने अष्टक की पूर्ति इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन का निर्माण करता है और अधातु में लिखेंगे अधातु अपने अष्टक की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है और ऋणायन का निर्माण करता है। फिर लिखेंगे धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन अधातु में लिखेंगे ज़्यादातर अधातु की जल से कोई अभिक्रिया नहीं होती। फिर लिखेंगे तनु अम्ल से अभिक्रिया, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन ज़्यादातर अधातु तनु अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। बात करेंगे क्लोरीन से अभिक्रिया के बारे में, तो धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर धातु का क्लोराइड बनाता है या आयनिक यौगिक का निर्माण करता है बोल सकते हैं, और अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर अधातु का क्लोराइड बनाता है या बोल सकते हैं सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग धातु और अधातु में जितना चीज था सारा पढ़ लिए। पहला पढ़े धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़े, धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़े, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्यों, सोडियम को हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता है क्यों। फिर पढ़े अधातु के बारे में, अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़े। फिर हम लोग पढ़े धातु और अधातु भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पढ़ें और फिर रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पढ़ें। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन के बारे में। जैसा आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।